श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह का वर्णन। धूमधाम से हुआ रुक्मिणी विवाह। सुंदर रूप होने से आप सुंदर नहीं है, मन शुद्ध होना चाहिए। हटा। श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन कृष्ण और रुक्मिणी विवाह बड़े धूमधाम से मनाया गया। श्रद्धालु अपने आप को रोक नहीं। कथा व्यास गणेश प्यासी ने कहा कि रुक्मिणी भगवान की माया के समान थी। रुक्मिणी ने मन ही मन यह निश्चित कर लिया था कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे लिए योग्य पति हैं, लेकिन रुक्मिणी का भाई रुक्मिणी श्री कृष्ण से द्वेष रखता था। इससे उसने उसे विवाह को रोककर शिशुपाल को रुक्मिणी का बनाने का निश्चय किया। इससे रुक्मिणी को दुख हुआ। इन्होंने अपनी एक विश्वास पात्र को भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा, साथ अपने आने का प्रयोजन बताया। कथावाचक ने कहा कि गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से उन्हें पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट की। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की इस कामना को पूरी करने का वचन दिया। अपने वचन को पूरा करने के लिए भगवान ने महारास का आयोजन किया। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर सभी गोपियां अपनी सुध-बुध खोकर कृष्ण के पास पहुंच गई। श्री कृष्ण ने महारास रचाया था, जहां भगवान ने एक अद्भुत लीला दिखाई थी। जितनी गोपियां उतनी ही श्री कृष्ण के प्रतिरूप प्रकट हो गए। सभी गोपियों को उनका कृष्ण मिल गया और दिव्य नृत्य व प्रेमानंद शुरू हुआ। आकर्षक वेशभूषा में श्री कृष्ण व रुक्मिणी विवाह की झांकी प्रस्तुत कर विवाह संस्कार की रस्मों को पूरा किया गया। कथा के साथ साथ भजन संगीत भी प्रस्तुत किया गया। श्री कृष्ण व रुक्मिणी जी की झांकी के दर्शन किए। कथा में सैकड़ों श्रद्धालुओं द्वारा सराहनीय योगदान रहा। कि मेरे केसी को, भीमासुर को, अरिष्टासुर को मार दिया गया। उस समय महाराज कंस ने दरबार में महात्मा अक्रूर को बुलाया। अक्रूर से कहा, आप नंद के भाई हो, अपने कृष्ण और बलराम को लेकर के शीघ्र ही ब्रज मंडल से मथुरा आओ। और दुष्ट आत्मा ने कहा, उस कंस ने कहा, अगर आप कृष्ण और बलराम को लेके नहीं लौटे तो मैं संपूर्ण ब्रज धाम में आग और तेरे को सूली पर चला दूंगा। अक्रूर ने विचार किया, कैसी दुविधा है, इस पापी के हाथों में ला करके मैं कृष्ण बलरामों की निधि को सौंप दूंगा। ये हाथ जल क्यों नहीं जाते? ये शरीर कैसे दिन के लिए जिंदा था? राजा की आज्ञा, क्योंकि राजा का नमक खाया था और नमक का असर होता है महाराज, नमक का असर होता है। कहते ना, हमने आपका नमक खाया है। यही कहोगे तो उत्तर प्रदेश में है, मथुरा के वो जो मथुरा जिला है, उस जिले के पास जो छोटा सा एक भाग है वो गोकुल है। याद रखना, ये गोकुल दूर नहीं है, ये मथुरा, ये हमारी काया मथुरा है। और इस मथुरा में फूल जुड़ी हुई मथुरा, इसको पलट दो, उल्टा लिख दो। मथुरा शब्द को आप उल्टा लिख दो तो क्या बन जाएगा? राथुम। सीधा लिखा तो मथुरा, उल्टा लिखा तो राथुम। इस राथुम की थू निकाल दो। अब क्या निकाल दो? थू निकाल दो। एक अक्षर बाहर कर दो और दोनों से एक अक्षर जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? राम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? राम आएगी तो कन्हैया का गोकुल नजर आएगा। और गोकुल क्या है? मैंने कल ही बताया, चार होते गोकुल के, तो गो यानी इंद्री, तो कुल यानी समुदाय। कुल किसको कहते हैं? समुदाय को। और गो किसके कहते हैं? इंद्री को। तो गोधन कुल यानी गो यानी इंद्री, कुल यानी समुदाय। जहाँ इंद्रियों का समूह गए, जहाँ इंद्रियों के मध्यस्थ ये जीव की बुद्धि गए, इस बुद्धि के बीच में जो दिव्य आत्मा का मंदिर गए और आत्मा गोविंद नित्य विराजते हैं, वो जीव को धिक्कार गए जिसके गोकुल से कन्हैया बाहर चला जाए। और जब गोकुल से कन्हैया चला जाता है ना, तो महाराज इस देह का, इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। भावार्थ ये हुआ कि जब तक हमारे शरीर में ठाकुर जी का भजन का प्रभाव है, हमारे शरीर की कीमत है, हमारी कीमत है, समाज में नाम है। और जिस दिन शरीर से भगवान का भजन ही निकल जाएगा, गोकुल से कन्हैया का प्रभाव चला जाएगा, उस दिन शरीर का कोई अस्तित्व नहीं। माखन चोर कन्हैया बोले, मैया तुम रो रही हो, अपने मामा के घर ही तो जा रहा हो। मैया बोले, लाडले तुम नहीं जानते तुम्हारे मामा कैसे हैं। मैया रोने लगी तो भगवान आंसू पोंछते हुए पूछ रहे हैं, मैया सच बता तो रो क्यों रही है?
मैया बोली इस बात का दुख है जब तुझे इतनी माता मिल जाएगी ना, इस पालने वाली माता को तू भूल जाए। लाडले मैं तेरी माँ नहीं हूं, तेरी माँ तो देव की है, तेरे बाबा वसुदेव जी हैं। कन्हैया पूछते हैं मैया तो फिर मेरी माँ मेरे पिताजी बसते कहाँ हैं? कुछ मत पूछ कन्हैया, वो तो काल कोठरी में बसते हैं। कन्हैया ने पूछा वह कौन अपराध किया, किस अपराध के कारण हमारे पिता और माता काल कोठरी में बंदी बने हैं, जरा हम ये भी तो बताओ। मैया फूट फूट के रो पड़ी, कन्हैया क्या बताएं, आपका जन्म आपकी आकाशवाणी अपराध, जिसने कोई अपराध नहीं किया वो उस अपराध के दोष में बंदी गृह में है। भगवान मैया तो सही, लाडले मालूम है जिस समय आकाशवाणी हुई थी कि गर्भ से 8 पुत्र तेरा काल बनेगा, कंस को बोला, उस आकाशवाणी ने काल वो कंस काल बन गया। मैया बिलक बिलक के रोते हुए भगवान बाहर आ गए। भगवान बाहर आए, द्वार पर पूरी ब्रज गोपियां खड़ी, ब्रज गोपियों ने देखा, रथ के सामने खड़ी हो गई। एक गोपी बोली, श्याम सुंदर या तो रथ मेरे ऊपर से निकाल दे या मेरे प्राण जाने दे, इसके बाद हम चला चला, पहले मेरे प्राण जाने दे। गोपी रथ के नीचे लेट गई, लेटी भगवान से कहती है ना भगवान रथ ऊपर से निकालो। भगवान ने गोपी को उठाया, गले से लगाया। एक दूसरी गोपी आई और कहती है भैया तेरे बिन गोकुल सूना हो जाएगा रे बावरे, तू चला जाएगा, कोई कालिया यमुना में आ गया, सारे ब्रजवासी निर्दोष मार दिए जाएंगे। सारे गोकुल में कौन रक्षक बने? किसी दिन इंद्र आ गया, क्रोध कर दिया, हमारा तो व्रत नष्ट हो जाएगा। इंद्र के कोप से कौन बचाएगा? कालिया के विष से कौन बचाएगा? वो गोपी कहने लगी भगवान मत जाओ, मत जाओ श्याम, तुम मथुरा को सुनो है जाएगो, या नंद बाबा माया सुधा को दुख उनो दुनो है जाएगो। मत जाओ श्याम तुम मथुरा को, या गोकुल सुनो है जाएगो। अरे कन्हैया मथुरा को मत छोड़, मथुरा मत जाओ, या गोकुल को छोड़ करके तो मथुरा जाओगे ना तो गोकुल सोना बन जाएगा। भगवान ने दिलासा दे रखी, लौट के भगवान ब्रज नहीं आए, बचन जी आप जरूर आएंगे। एक गोपी जाते समय भगवान का दर्शन नहीं कर सके, जिधर से गोविंद का रथ गया हुआ था, वो रथ के पहिए की चाक धूल पर बनी हुई थी, वो धूल उठाए और अपने शरीर पर लगाना। गोपी कैसे ये क्या करेगी, वो बावली क्यों बन गई है? तो गोपी बोली मुझे मालूम है भगवान के विरह की आग कहीं मेरे तन को जला ना दे, इसलिए अपने तन पर भगवान के चरणों की ये रज लगा रही हूँ। जिस रथ में प्रभु बैठ के गए उस रथ के पहिए की चाक इस धूल पर बनी है, तो मेरे साक्षात त्रिलोकी नाथ की रज मेरे शरीर में जाएगी ना तो ये जलन समाप्त हो जाएगी, मेरा शरीर जलने से बच जाएगा। एक सखी जाते समय भगवान को देख ली से दौड़ी जा रही है, रथ के पीछे बावली बनी हुई। दूसरी कहती है पानी हो कुंज में
अब रथ गया शाम को दूर, जो कब मौका मालूम होती जाए के रथ के आगे सोती। आप चौकी जाओ इसके संग में न सबके समय से बताते किसी का देवा अवसा